राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान ने श्रोता सुना जो थे वो थे भागवत को सुनने के लिए परीक्षित जी के लिए सुखदेव जी ने कथा करते हैं। और अब जब महाभारत समापन पे थी तो द्रोणाचार्य जो गुरुपुत्र थे उनके मन में ऐसा विकार आया कि मैं पांचों पांडवों को मार डालूंगा। लेकिन भगवान को ये पता था, इसलिए वो रात को पांडवों को सोते हुए को उठाकर और गंगा किनारे ले गए। उन्होंने क्या कहते हैं द्रौपदी के पुत्रों को भी कहा कि आप हमारे साथ चलिए, लेकिन वो बच्चे थे, उन्होंने कहा आप लोग जाइए टहलने, हमें तो नींद आ रही है, हम तो सोएंगे। तो वो ना माने और वो चले गए। और जब वो अश्वत्थामा का विकार जागा और वो आया और उसने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार डाला। जब उसने पांचों पुत्रों को मार डाला तो इससे द्रौपदी बहुत ही दुखी हुई और बहुत ही रोई। और अर्जुन ने प्रण कर लिया कि मैं अश्वत्थामा को मार डालूंगा। भागता भागता अश्वत्थामा जब द्रौपदी के घर के आंगन में आया तो द्रौपदी ने कहा, नहीं, तुम इसे नहीं मारोगे, ये गुरुपुत्र है। इतना बड़ा हृदय था द्रौपदी का। उसने कहा, ये गुरुपुत्र है, मैं तो तुम्हारे सहारे जी लूंगी, लेकिन इसकी माता विधवा है, उसको इसी का सहारा है, तुम इसे नहीं मारोगे। लेकिन इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी ने बहुत अच्छी बात कही है, यही होना चाहिए। लेकिन भीम को ये चीज़ पसंद नहीं होती। वो कहते हैं कि नहीं, इसने हमारे पांचों बच्चों को मार डाला। तो वो भगवान कहते हैं कि इंसान अगर जीते जी अपमान की जिंदगी जीता है तो उससे तो मर जाना ही बेहतर है। तो जीते जी ये अपमान बड़ा जीवन जी नहीं पाएगा, तो उसके मस्तक से भीम मणि निकाल देते हैं। और ऐसे में अश्वत्थामा को बड़ा ही दुख होता है और उसका विकार खत्म नहीं होता। उसे पता चलता है कि जो उत्तरा है वो गर्भवती है और वो उसके गर्भ को खराब करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ता है और उससे उत्तरा बड़ी परेशान होती है। उत्तरा ने द्रौपदी माता से ये सीखा था कि जब भी कोई तकलीफ या दुख आए तो भगवान की शरण में जाना, गोविंद के पास जाना। तो उत्तरा दौड़ती हुई उस टाइम पे गोविंद के पास जाती है और कहती है कि मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान उत्तरा के गर्भ में जाते हैं और परीक्षित की रक्षा करते हैं। ऐसा था वो परीक्षित जिसकी रक्षा स्वयं भगवान गर्भ में जाकर अपने सुदर्शन चक्र से करते हैं। तो ऐसे श्रोता के लिए सुखदेव जी का ही होना ठीक है। श्रोता और वक्ता दोनों ही महान थे। अब आप ये देखिए कि भगवान देवकी के भी गर्भ में नहीं जाते, सिर्फ आभास कराते हैं कि मैं जन्म ले रहा हूँ, लेकिन उत्तरा के गर्भ में जाते हैं। उत्तरा कितनी सौभाग्यवान थी, जहाँ भगवान जाकर उसके गर्भ की रक्षा करते हैं और फिर पांडवों के वंशज को बचाते हैं। तो इस तरह से हमें भगवान पर भरोसा होनी चाहिए। कहते हैं ना, जाखो रखे साइया मार सके ना कोई, जग लख वैरी होए। वही बात है, अगर ईश्वर ने रक्षा करनी है और हम ईश्वर की शरण में हैं, ईश्वर हमारे सिर पर अपने हाथ रखते हैं, तो हमें कोई तकलीफ नहीं हो सकती। और उधर जो माता कुंती होती हैं, अब युद्ध खत्म हो गया तो भगवान द्वारिकाधीश जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अब मुझे द्वारिका जाना है और वो चल पड़ते हैं। अब जो माता कुंती होती हैं वो नहीं चाहती कि भगवान जाए और वो भगवान का रास्ता रोकती हैं और उनके चरण छूती हैं। तो गोविंद कहते हैं कि आप मेरे चरण क्यों छू रही हैं बुआ, मैं आपका भतीजा हूँ। कहती हैं नहीं, मुझे पता चल गया है तुम मेरे ईश्वर। तो भगवान कहते हैं अच्छा माता क्या चाहिए? वो कहती है मुझे दुख चाहिए। वो कहती हैं ये क्या मांग रही हो, अब तो सुख के दिन आए हैं। तो प्रभु कहते हैं कि दुख में ही तो माता कुंती कहती हैं कि दुख में ही तो हम भगवान को याद करते हैं और दुख में भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं। तो अगर हमारे जीवन में कोई एक आधा दुख होता है तो उससे हमें विचलित नहीं होता। हो सकता है भगवान की कृपा हो और इसी वजह से हम भगवान के साए में हों, भगवान के साथ हों और उन्हें याद करते हों, उनका नाम लेते हैं। कुंती माता उन्हें लेके भगवान वापस आ जाते हैं हस्तिनापुर और आकर माता कुंती से कहते हैं कि माता आप परेशान न हो, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। माता कुंती कहती हैं कि आपने हम पर बड़े उपकार किए हैं, लाक्षागृह से बचाया, मेरी बहू को जब दुर्योधन ने घसीटा तो आपने उसकी रक्षा की, आपने मेरे पुत्र को विष से बचाया, क्या क्या नहीं किया आपने मेरे लिए।
आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो ईश्वर कहते हैं, हाँ ये माता, ये मेरे को करना था तो मैंने किया। तो भगवान जो होते हैं वो जिस तरफ होते हैं, जिसके साथ होते हैं, उसकी हर पल रक्षा करते हैं। और भागवत में हम ये सब पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे रोज़ की जीवनचर्या में हमें सबसे पहले भगवान के साथ होना चाहिए। हमें सारे काम छोड़कर भगवान को याद करना चाहिए, सारे काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, सारे काम छोड़कर स्नान आदि करना चाहिए और हमें अपनी संध्या जरूर करनी चाहिए। इससे हमें ईश्वर का सानिध्य मिलता है, ज्ञान मिलता है और हमारे घर में भी भक्ति होती है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी संस्कारी होती हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल फिर करेंगे चर्चा।